नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको जितने भी दर्शनीय स्थल है उनके दर्शन करवा रहा हूँ, साथ ही साथ जो वहाँ दर्शनीय स्थल है उनके महत्व भी बता रहा हूँ। आज मैं आया हूँ, जैसे कि आपको बता देता हूँ, उस मंदिर के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप देख पहले तो मंदिर के दर्शन कराओ। आप इस मंदिर को पहचान पाएँ या नहीं पाए, ये मुझे ज़रूर बताना। मंदिर को पहचान पाएँ, नहीं पाए तो अब मैं बताता हूँ, एक बार दिखाना दर्शन। जी साथियों, आप सही पहचाने, हम राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में हैं और जैसे कि श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ एक अत्यंत ही कह सकते हैं प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है और राजस्थान के हर दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है। बाड़मेर ज़िले में आता है, नाकोड़ा ग्राम पंचायत के अंदर। साथियों, जैसे कि मैं थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा मास्क साइड में किया हूँ, मैं आपको पूरी बात आवाज़ सही से आ जाए। जैसे यहाँ पर सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था दिखा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ मास्क, अगर कोई बाई चांस मेरे जैसे कोई भाई मास्क भूल गया तो वो ले सकता है। कोई बाई ऐसी व्यवस्था दी गई है, मास्क अगर नहीं लाया तो भी भूल सकता है। और किस प्रकार यह व्यवस्था हो रही है वो भी देखेंगे। कहाँ से आए हो? जोधपुर से। जोधपुर से हैं ये सारे। और जैसे कि आप किस प्रकार की व्यवस्था, सैनिटाइजर सभी करके जा रहे हैं, मास्क अगर कोई भूल गया तो वो भी ले लें। यहाँ पे ऐसा व्यवस्था की है, चलो कोई नहीं। ये जोधपुर के हैं सारे। जैसे कि यहाँ की मैं आपको व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के सौंदर्यकरण जो हो रहा है वो दिखाना चाहता हूँ। कलाकृति हो जो मार्बल के ऊपर बनी हुई है, जैसे हाथी हो, चाहे कोई बारीकी से बारीक अगर देखना चाहे ना, पहले से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यकरण साथ साथ हुआ है। और जो आ रहा है जन्म उत्सव, उसकी जो तैयारी देख रहे हैं वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कलेक्टर महोदय ने कहा था, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ व्यवस्था तौर पर देखना किस प्रकार की व्यवस्था है। मैं विशेष तौर पे सबसे पहले व्यवस्था चेक करता हूँ क्या व्यवस्था, उसके बाद में वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। वहाँ की जानकारी, वहाँ का इतिहास बाद में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये व्यवस्था सबसे बड़ा होता है। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, वो भी इस चीज़ को विशेष ध्यान में रख रही है। ये जो माताएं बहनें दुपट्टा भूल जाती हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि सर ढकने के लिए यहाँ पर नियम है ये। और ये नियम क्यों है ये मैं जानूंगा, ये हमारे साथ सर है उनसे भी जानूंगा कि ये नियम क्यों रखा गया है। और निकासी पूरी एकदम आपको दिखाई देगी वाइट कलर की। जैसे कि मैंने एक चीज़ नोट की, जैसे सर ढकने की, ये अपनी परंपरा है या कोई नियम है? ये बेसिकली हर जगह अपनी माताएं बहनें होती है, वो भगवान के सामने सर ढक के ही जाती है। तो उसके हिसाब से आपने गुरुद्वारा, मस्जिद सब जगह देखा होगा। तो जैन धर्म में भी ये संस्कार की बात है, संस्कार के हिसाब से रखते हैं। बड़ी बात इन्होंने कही, संस्कार की बात है, ये सत्य बात है, संस्कार की बात है। ये जैसे किस धातु के बने हुए? ये पीतल है। पीतल की रेलिंग है अंदर, जैसे कि हालांकि ये मेन मूर्ति है। हाँ, ये मेन पासवान भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? ये वो मिट्टी है जो हमको भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? हाँ, ये पूर्ण रूप है, पुराना रूप है, इस जमीन से निकली हुई है। ये एक साधु भगवान को सपना आए थे, तो उनको जो स्वप्न आए थे कि ये मूर्ति वहाँ ज़मीन के अंदर है, तो आप उसको लेके आए। तो जब भैरू, हमने सुना है ऐसा पुराने ज़मानों में, जो भैरू जी खुद स्वयं बाल रूप लेके रथ के आगे नृत्य करते हुए इसको यहाँ लेके आए हैं। और जो साधु भगवान को स्वप्न आए थे उनमें बोला गया था कि जहाँ पे ये रथ ठहर जाएगा वहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित करना है। अच्छा, भैरू जी खुद नृत्य करते हुए, बाल रूप में नृत्य करते हुए पासवान भगवान को लेके आए थे। साथियों में एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो आप मूर्ति दर्शन कर पा रहे हो ये प्राकृत है, ना कि किसी आकार से बनाई हुई है। ये प्राकृतिक। साथियों, जिस मूर्ति की मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ वो प्रकृति है, जहाँ की किसी आकृति या मूर्ति या पत्थर की बनी हुई नहीं है। ये बस ये बता देता हूँ, कोई मिट्टी से नहीं बनी हुई, प्रकट है। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है और बहुत विचित्र है, किसी को अभी तक पता नहीं कौन सी धातु से बनी हुई है, किस मिट्टी के, लेकिन ज़मीन से सीधा निकली हुई है। ये कह सकते हैं प्रकृति। जैसे एक मैं देख पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ये बता दीजिए थोड़ा सा, इनका जो श्रृंगार होता है वो किन का बना हुआ होता है? श्रृंगार बोले जैसे ये ऊपर जो
आंगी जो है ये चांदी की बनी हुई है, प्योर चांदी से बनाई हुई है, जो अलग अलग तरह की कम से कम 25-30 आंगियाँ बनी हुई है। हर समय अलग अलग रूप में अलग अलग रूप दिखाने के हिसाब से हम आंगियाँ लगाते हैं। प्लस इसके ऊपर खुद यहाँ के जो पुजारी हैं वो खुद भी आंगी करते हैं, जो बाज़ार में जो सामग्री आती है आंगी के हिसाब से, उससे आंगी खुद बना के और वो भी लगाते हैं। वो शाम को 4 बजे बाद करते हैं। सुबह 4 बजे तक क्या होती है, इस पर केसर की पूजा होती है। जिसको इच्छा है कि मैं प्रभु को छू सकूं, अपने हाथ से स्पर्श कर सकूं, तो ये सुविधा रखी हुई है। उसके लिए एक पूजा वस्त्र होता है, इस तरह का आप देखेंगे अंदर, जो पूजा के वस्त्र में ही अलाउ है। मुख पोष बांधना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अपनी जो मुंह की जो श्वास है वो प्रभु को ना लगे, अपने जीव जो हैं वो प्रभु के ऊपर नहीं जाएँ। गोल्ड पॉलिश है इस साइड का, सोने का। हाँ, ये सारा गोल्ड पॉलिश है। ये जो पीछे दिखाई दे पूरा, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। वाला ये टोटल भगवान को सारा गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। जो ये आप चारों तरफ से दिखा रहे हैं, जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड, ये रियल गोल्ड है। ये 24 कैरेट का गोल्ड है और ये सिल्वर है, चांदी का बना हुआ। जैसे ये चांदी का बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और अंदर जो है गोल्ड ये सोने का है पूरा का पूरा। और ये ना 2 मिनट का बाइट लेके चलते हैं। हाँ, इनकी ये खासियत है कि आप नजरों से नजर सामने मिलाओगे ना, कभी लगेगा कि इनका मुंह हिल रहा है, कभी ये लगेगा कि इनकी आंखें हिल रही है। आप इनको आंखों से आंखों मिलाकर देखो, क्या लगता है आपको? होठों पे कभी आंखों में क्या दिखता है आपको? साथियों, जैसे कि मैं भैरू जी की आंखों से आंखों देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे लग रहे हैं कि रियल में मेरे से बात कर रहे हैं और एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। हाँ, कभी ऐसे लग रहा है मुंह हिल रहा है, कभी कभी लग रहा है आंखें डुल रही है। भैरू जी की आंखों के आगे अगर देखने की कोशिश करूँगा, ऐसे लग रहा है कभी हंस रहे हैं, कभी चेहरा इधर कर रहे हैं, ऐसे रियल में मुझे लग रहा है। और हंसते हुए, जैसे मैं भैरू जी के बहुत जगह देखा, कभी हंसते हुए चेहरा नहीं दिखाई देता, मुझे यहाँ दर्शन हंसते हुए लगते। भैरू जी का हंसते हुए बहुत कम। दिन में 3 रूप करते हैं। 3 रूप करते हैं। हाँ, सुबह बाल अवस्था, दोपहर में किशोर अवस्था और शाम को वृद्ध अवस्था में 3 रूप में दिखते हैं ये। 3 रूप में दिखते हैं, जैसे उन्होंने कहा मुझे। हाँ, पुजल जी से इनका पहले लिया मेरे भाई कभी। यात्री हैं जो यहाँ पर कितने समय से आ रहे हो आप? मेरे को 30 साल हो गए। और आपका शुभ नाम? अनिल, बालोतरा से। बालोदा से। जैसे कि यहाँ का, जैसे मैंने देखा हूँ, आपके 30 सालों से आ रहे हो, पहले आपने मंदिर अलग देखा, आज मंदिर अलग देख रहे हो। हाँ, पहले अलग था, अभी अलग है। मैं 30 साल से हर पूनम को पैदल आता हूँ। और जैसे कि अभी मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा, लेकिन पहले मैं माला का दर्शन करूँगा, क्योंकि सर आए हैं मेरे साथ और कार्य प्रगति पर है, तो ये थोड़ा बिजी हैं और इनका एक बड़ा दायित्व है मैनेजर जी का। तो एक बड़ा दायित्व होने के नाते वो फिर भी उन्होंने कीमती समय निकाल के हमें दिया है। तो जो माला की हम बात कर रहे थे, वो एक बार थोड़ा हम दर्शकों को बता देते हैं। जैसे ये मैडम है जो माला फेर रही है, उसको शूट कर सकते हैं। ये जो आप देखेंगे यात्री हैं जो यहाँ माला फेरते हैं, उधर पीछे भी आप देखेंगे माला फेर रहे हैं। तो ये एक मंत्र है जो नाकोड़ा भैरू जी का मंत्र है, नवकार मंत्र के माला फेरते हैं। सबकी बाधा होती है कि मैं इतने मंत्र गिनूंगी, इतने मंत्र गिनूंगी, तो उससे अपने को जितना पुण्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। और भगवान के सामने अगर बैठ के माला फेरते हैं तो ऊर्जा दुगनी हो जाती है। आप यहाँ पंडित जी हो क्या? नहीं, दर्शनार्थ आए हुए बॉम्बे से, मुंबई से हम दर्शनार्थ यहाँ पूजन के लिए दर्शनार्थ पधारे। बस दादा के यहाँ पूजा होती है मुख कोष बांध के। ये जो मुख कोष बांधने का अभी किया है ना, ये हमारे में पहले से, बहुत पहले से है। मैं ये कह रहा हूँ, हर बार कहता था अगर जैनों के कहने से अगर चलते, शायद तक ये कोरोना वाली महामारी आती नहीं है। गुरुदेव ने ये फरमाया हुआ है हमारे को। और जैसे कि अभी माला की बात की थी आपने सर, वो कौन सी धातु की होती है? जैसे मैंने माला भी कई प्रकार की होती है। माला है ना, माला धातु की नहीं होती है, ये मणियों की होती है। कौन सी? अलग अलग पत्थर, अलग अलग पत्थर के थे। सूतर के धागे की होती है, चंदन की होती है, पारस की होती है, हीरे की होती है, मोती की होती है, माणक की होती है। अलग अलग मात्रा। कोई भी माला फेरने का? हाँ, 108 मणके रहते हैं उसमें। नहीं, ऐसे नहीं, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई चंदन की माला फेरना जरूरी है, ऐसा तो कोई विशेष ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो मंत्र रहता है वो नौकार मंत्र रहता है, जो हमारे परमात्मा आदिनाथ भगवान के युग से हुआ है, लाखों वर्ष पहले। और जैसा कि इन्होंने बताया, प्रांगण भी बहुत बड़ा बना दिया अभी पहले से प्रांगण। हर बार आते तो एक नया नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे, एकदम अद्भुत ही अलग ही लगता है। अभी ये मुझ में हुआ है। हाँ। ये मेरे मुंह में तीसरी बार आया हूँ। तीनों बार अलग अलग देखने मैं देख रहा हूँ कि गलत जगह तो नहीं आ गई। नहीं एकदम यहाँ से देखोगे तो आपको आप भी यहाँ परमात्मा की भक्ति कर। और नाकोड़ भैरू का दादा का दरबार है, ये
यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, विश्वविख्यात है ये। सत्य बात है। वहाँ से, अमेरिका से, कनाडा से, कहाँ से लोग दर्शनार्थ यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना 100% जो शुभ भावना है वो जरूर पूर्ण होती है। जैसे इन्होंने कहा शुद्ध भावना है तो जरूर पूर्ण होती है। और जैसे कि कोई नहीं, स्वार्थ भावना हो कि नहीं हो, शुद्ध भावना जरूर पूर्ण होती भगवान की ये खासियत है, अगर आपसे वो बेरूजू वाला लूँगा एक बार। ये पुरानी कलाकारी, ये जो कला है ना पुरानी, ऐसी कला आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक बेरूजू वाला लेना था मुझे, तो इन्होंने जो बोला ना आंखों वाला। आगे आगे जाके देखो आपको क्या नजारा लगता है, ये देखो मैंने उसके बाद बाबूलाल जी एक मिनट, ये सारा मकराना का ना? अच्छा, प्राचीन मंदिर ये है। और इस मंदिर की खासियत और बताता हूँ, इसके नीचे कोई नींव नहीं है। अच्छा, और साथियों जैसे कि अभी जो हम मंदिर के दर्शन कर रहे थे, असलियत में ये न्यू मंदिर का निर्माण हुआ वो मंदिर है। और ये है मंदिर जो प्राचीन मंदिर, ये प्राचीन मंदिर इतना ऊपर है और नया वाला नीचे है। साथियों जो मैं प्राचीन मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, लगभग ये सम्राट अशोक के समय का मानो हजारों साल हो चुके हैं इस मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ। हालांकि राजा महाराजा भी इस मंदिर के दर्शन करना थे। सत्य बात है, राजा महाराजा ही दर्शन कर पाते थे उस समय, तो हमारे आम बस की बात होती नहीं कि इतने तीर्थ स्थल जा सकते हैं। लेकिन इस पत्थर की खासियत बताने की कोशिश करूँ, मैं कैमरामैन से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और जो बारीकी कला करते हैं, गौर से देखेंगे ना, हर मूर्ति कहीं ना कहीं भिन्न दिखाई दे रही है। आप जैसे अगर एक इस पिलर की बात करूं, एक पिलर की मैं बात करूं, तो इस पिलर में जितनी मूर्तियां हैं वो अलग अलग कलर दिखाई दे रही है। आकृति गौर से देखोगे तब पता चलेगा, दूर से देखोगे एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने अभी नोट किया, जैसे मैंने 8 मूर्ति देखी तो 8 में कुछ ना कुछ चेंजिंग दिखाई दे रही है। हर मूर्ति किसी न किसी से भिन्न है। जैसे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इतनी 11 मूर्ति है, तो 11 में अलग चेंज है। और ऐसा लग रहा है कि ये अभी किसी ने कारीगरी की, इतनी सेफ्टी के साथ एक बार मैं बारीकी से इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे आप नोज देख पा रहे हो, किसी भी आकृति देख पा रहे हो एकदम बारीकी से, फिर भी आज भी वैसी की वैसी है। हाँ, उसमें जाने के लिए हाँ मैं समझ रहा हूँ। चाहिए होते हैं। हाँ। साथियों अब हम थोड़ा सा अंदर जाके आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ का विशेष तौर पे दर्शन आप जो आ पाते मैं उनको कहूँगा आना, और जो नहीं आ पाते इंडिया से बाहर है उनके लिए मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूँ कि आपको लाइव दर्शन दिखा रहा हूँ। और आप अंदर दर्शन ये प्राचीन मूर्ति है, और ये भी प्राकट्य है। प्राकट्य है? नहीं, ये प्रकट नहीं है, ये प्राकट नहीं है, ये बनाई गई मार्बल की। जैसे कि ये बनाई गई है, प्राकट नहीं है लेकिन प्राचीन है, ये बताया है। और जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, ऊपर का भी सीन दिखाना और दर्शन भी करवाना। जो सो पीछे बैकग्राउंड है ये रियल गोल्ड और सिल्वर का ही बना हुआ है। और जो दरवाजे वो भी सिल्वर के ही हैं, सब सिल्वर के। पालीताना जी में, उस पालीताना जी मूर्ति में अगर पूनम के दिन अपना सच्चे मन से जाते ना, तो वो अपने हाथ में झूलती है मूर्ति, ऐसा ये हकीकत है। छोटी सी मूर्ति है वहाँ पे, और साधु भगवान उसको वापस अगर अंदर पैक भी करते ना, तो वो वापस बाहर आ जाती है और वो अपने हाथों में झूलती है। ये थोड़ा सा ले लेता हूँ परिचय ना। पुराना मंदिर है, कांच मंदिर, शीश मंदिर, हाँ, कांच मंदिर कहते हैं इनको। कांच से बना हुआ है पूरा। अच्छा साथियों, जैसे कि ये कांच का मंदिर है, अंदर अलाउड नहीं है पुजारी जी के अलावा किसी की भी, लेकिन मैं फिर भी यहीं से आपको दर्शन कर। वस्त्र वाले भी जा सकते हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं आप देखेंगे यात्री। हाँ, जावे रियल में। और मैं आज आपको बता देता हूँ, चोला पहन के आए हुए हैं, धोती चोला नहीं। अगर धोती चोला हो तो यहाँ की जो पूजा की जो व्यवस्था है वो करके जा सकते थे।
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो 29 तारीख को जो मेला लग रहा है, इसमें विशेष तौर पर जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, और आपने उनको देखते हुए, जैसे कि इस बार कोरोना के बाद पहली बार इतना बड़ा मेला लगने वाला है, तो आपने क्या क्या तैयारी की है? अभी अपने जो पोजअष्टमी का मेला है उसके अंदर अपन ने जितनी भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उन सब के अपने डिटेल्स लिखी हुई कि इन नियमों की पालना करते हुए आप मंदिर के अंदर दर्शन करें। इसके अलावा अपन ने सैनिटाइजेशन, मास्क ये सब भी प्रोवाइड किया है। तो इनके सर कोई मास्क नहीं लेके आता है तो अपन मास्क उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि अपने जो सरकारी गाइडलाइंस है वो सारा फॉलो है। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि उनकी भी टीम भेजी जाए ताकि यहाँ पे वो कहीं नियम में और व्यवस्थाओं में सारा सहयोग मिलता रहे उनका। बाकी हमारी तरफ जितना हो सकता है हर जगह सैनिटाइजेशन की मशीन्स लगाई हुई हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको इंटीमेट किया हुआ है, माइक पे रेगुलर अनाउंसमेंट करते हैं कि आप सैनिटाइजेशन करें, मास्क लगाएं, ये सब व्यवस्था भी हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और गेट पे ही गार्ड को बोला हुआ है कि जब भी कोई एंट्री करे बिना मास्क उसको एंटर नहीं करने दे। बस पार्किंग का थोड़ा एरिया हमने दूर रखवाया ताकि यहाँ जो आसपास में मूवमेंट जितना भी रहेगा वो आराम से यात्री मूव कर सकें। और जैसे कि सर, मैं जैसे कुछ मेरे जैसे भारतवर्ष से बाहर भी होता है, जैन समाज या अन्य समाज के, तो जो यहाँ नहीं आ सकते, तो इसका कोई लाइव दृश्य दिखाने के लिए कुछ आपने व्यवस्था की है? एक हमने जियो टीवी से लाइव का हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है। जियो टीवी जो अपने रिलायंस की जो है उनसे ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो एक उस पर भी हमारा लाइव आएगा। एक पारस टीवी चैनल है उस पर भी हमने 2-3 घंटे का लाइव का करवाया जिसका पब्लिसिटी और वीडियोस ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिए हैं। प्लस इस नाकोड़ा का जो यूट्यूब पेज है उसके ऊपर भी लाइव रहेगा सारा इवेंट, तो जो भी देखना चाहें उस पर जाके वो देख सकते हैं। और सर, जैसे कि मैंने एक देखा हूँ यहाँ पर जो तीसरी आंख है या सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, जिधर भी नज़र डालूँ तो उधर दिखाई देते, तो मैंने अंदाज से जानता हूँ कि आपसे 300 प्लस सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी अंदाज से। ये ऑलमोस्ट मोर देन 400 कैमरे से ज़्यादा हैं। 400 कैमरों से हाँ, ज़्यादा। और भी हमारा प्रोजेक्शन है 200-300 कैमरे और लगाने का। जैसे इन्होंने बताया, धन्यवाद सर आपका। और इन्होंने जो से बताई, मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार सीसीटीवी कैमरे की तरफ एक बार कैमरा घुमा, जैसे ये इनकी नज़र रहती है पूरी व्यवस्था पर, जैसे आप देख पा रहे हो। हालांकि ये यहाँ से बैठे कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ पर हरकत हो रही है, कहाँ क्या व्यवस्था है, पूरी की पूरी देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट द्वारा। और इस मंदिर के दर्शन आपने पहले किए हैं और आज मैंने करवाए हैं, आपको पूरा संपूर्ण मंदिर के दर्शन करवाए। आज तक शायद तक के किसी भी यूट्यूब पे नहीं होगा, मैंने लाने की कोशिश की। तो आपको किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट द्वारा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। चलो फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भाई, आपका साथी कन्हैया शर्मा। थोड़ा लास्ट में